Narendra Modi's brother Soma Bhai Modi is joining us right now. Soma Bhai Modi is the one, in fact, he goes to meet, he lives just a few meters away from here. Soma Bhai, અત્યારે हमें अभी देखा प्रधानमंत्री अंदर गए, अपना वोट दिया. किस तरह से इस इलेक्शंस को भी देख रहे हैं? किस तरह से हमने भी देखा कई सारे लोग यहाँ पर मौजूद थे उनको देखने के लिए, जो वोट नहीं भी कर रहे थे वो भी उनको देखने आ रहे थे. वो इससे भी दर्शाता है किस तरह से ये इलेक्शन जा रहे हैं. ये जो है ना, नरेंद्र भाई कुछ सालों से ये विस्तार के साथ भी जुड़े हुए हैं, तो इसकी वजह से लोगों को नरेंद्र के प्रति बहुत प्रीति है. और इसीलिए जिनको वोट का देने का अधिकार नहीं है, ऐसे ही हजारों के लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं. दूसरी बात है कि नरेंद्र भाई की जो सोच है, ये सोच के मुताबिक भारत का और गुजरात का जिस तरह से डेवलपमेंट हुआ है, वो आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत अच्छा काम हो रहा है. और ये सरकार भी फिर से उन्हीं की बनने वाली है. अच्छा, नरेंद्र भाई का मूड इस समय किस तरह का था? आपसे वो मुलाकात की, उन्होंने आपसे मिले, थोड़ी देर बात की, उसके बाद अंदर गए, वोट किया. किस तरह से, क्या उनका डिमीनर था, किस तरह से उनका? इसमें मैं क्या बताऊं, दो भाई मिलते हैं, दो भाइयों के बीच में क्या बात हो रही? राजनीतिक कोई बात नहीं? नहीं, राजनीति से मैं तो बहुत दूर हूँ. किस तरह से देखते हैं उनको? ये इलेक्शन को आप किस तरह से देख रहे हैं? जो गुजरात में अभी बोला जा रहा है कि बीजेपी का टारगेट है खाली वोट शेयर मार्जिन इंक्रीज करने का, जीत निश्चित. जो है टारगेट है ना, वो तो बीजेपी वाले ने जितनी मेहनत की है उसके आधार पर उनकी अपेक्षा है कि गुजरात के लोग हमें इस तरह का समर्थन दे, तो आगे जाके हमारी नई जो भी योजनाएं हैं, योजनाओं का आगे बढ़ाए, गुजरात का ज़्यादा डेवलपमेंट हो, भारत का ज़्यादा डेवलपमेंट हो. एक लास्ट सवाल, एक सन ऑफ द सॉइल, वो एक फैक्टर जरूर रहता है नरेंद्र भाई के साथ में. हमेशा लोगों को लगता है वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, इतना साल उन्होंने गुजरात में बिताया है, गुजरात के लोगों के साथ में काफी एक इमोशनल कनेक्ट जरूर है. इमोशनल कनेक्शन इसलिए है कि नरेंद्र भाई में इतने सालों के उनके एडमिनिस्ट्रेशन पर किसी ने उंगली नहीं उठाई. और आज नरेंद्र भाई ने सिर्फ गुजरात ही नहीं, देश और दुनिया में भारत का नाम आगे बढ़ाया है. दौड़ कर रहे हैं, तो आप अपने स्वास्थ्य की भी चिंता कीजिए. और क्योंकि चुनाव के दिनों में पत्रकार साथियों को दिन रात दौड़ना पड़ता है, और आज मीडिया की कंपटीशन भी इतनी है कि आपको समय से आगे दौड़ना पड़ता है. मैं तो यही प्रार्थना करूंगा आप सब पुराने साथियों को कि अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें. और मैं हमेशा कहता हूं कि पानी बहुत पीना चाहिए. जितना ज्यादा पानी पिएंगे तो आपको बहुत स्वास्थ्य के लिए भी ठीक रहेगा और एनर्जी भी मेंटेन रहती है. आज तीसरे चरण का मतदान है. मैं देशवासियों को विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि लोकतंत्र में मतदान ये सामान्य दान नहीं है. हमारे देश में दान का एक महात्म्य है, और उसी भाव से देशवासी ज्यादा से ज्यादा मतदान करें. आज तीसरे चरण का मतदान है. अभी और करीब 3 सप्ताह चुनाव अभियान चलेगा. 4 मतदान के दौर आगे भी हैं. मेरा गुजरात में मतदान के नाते यही एक जगह है जहां मैं रेगुलर मतदान करता हूं. आगे दौड़ना पड़ता है. मैं तो यही प्रार्थना करूंगा आप सब पुराने साथियों को कि अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें. और मैं हमेशा कहता हूं कि पानी बहुत पीना चाहिए. जितना ज्यादा पानी पिएंगे तो आपको बहुत स्वास्थ्य के लिए भी ठीक रहेगा और एनर्जी भी मेंटेन रहती है. आज तीसरे चरण का मतदान है. मैं देशवासियों को विशेष रूप से
आग्रह करूंगा कि लोकतंत्र में मतदान ये सामान्य दान नहीं है। हमारे देश में दान का एक महात्म्य है और उसी भाव से देशवासी ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। आज तीसरे चरण का मतदान है। अभी और करीब करीब 3 सप्ताह चुनाव अभियान चलेगा। 4 मतदान के दौर आगे भी है। मेरा गुजरात में मतदार के नाते यही एक जगह है जहां मैं रेगुलर मतदान करता हूं और अमित भाई यहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। मैं कल रात को ही आंध्र से आया हूं, अभी गुजरात में हूं। मध्य प्रदेश जाना है, महाराष्ट्र जाना है, फिर तेलंगाना जाना है। तो इतने कम समय में मैं ज्यादा बात तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं गुजरात के मतदाताओं को भी और देश के मतदाताओं का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जो उत्साह उमंग से मतदान में हिस्सा लेते हैं। आज ગુજરાતમાં લોકતંત્રનો ઉત્સવ છે। આનંદની વાત એ છે કે પહેલા 2 ચરણમાં જે મતદાન થયું છે, હું ઇલેક્શન કમિશનને પણ અભિનંદન આપીશ, દેશના સુરક્ષા બલોને પણ અભિનંદન આપીશ અને ચૂંટણીની વ્યવસ્થામાં જોડાયેલા વહીવટી અધિકારીઓને પણ અભિનંદન આપીશ કે પહેલા 2 ચરણમાં ક્યાંક નહિવત હિંસાની ઘટના ધ્યાનમાં આવી છે। અધરવાઇઝ આપણને ખબર છે કે પહેલા ચૂંટણીમાં હિંસાનો દોર ચાલતો હતો। આ વખતે ઇલેક્શન કમિશનની અનેક વ્યવસ્થાઓ, હું ઇલેક્શન કમિશનનું એટલા માટે પણ અભિનંદન કરું છું કે એમણે પૂરું ઇલેક્શન કેમ્પેન વોટર ફ્રેન્ડલી મેનેજમેન્ટમાં એમણે ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું છે। ઇવન આજે પણ મેં એમની એક ઘડિયાળ જોઈ, જે ઘડિયાળ મતદારને લગાતાર એલર્ટ કરે છે કે તમારું મતદાન થયું અને બધાના મોબાઈલ પર એ ઘડિયાળ અવેલેબલ છે। તો ઇલેક્શન કમિશને પણ ટેકનોલોજીનો ભરપૂર ઉપયોગ કર્યો છે। અને હું તો મીડિયાના મિત્રોને પણ કહીશ કે हम लोगों ने देश में भारत की चुनावी प्रक्रिया कैसी है, चुनावी मैनेजमेंट कैसा है और दुनिया के लोकतंत्र के लिए ये बहुत ही बड़ा सीखने योग्य एग्जाम्पल है। दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी ने केस स्टडी करना चाहिए। आज दुनिया में करीब 64 कंट्रीज में चुनाव है, उन सबका कंपैरिजन करना चाहिए। और ये वर्ष एक प्रकार से लोकतंत्र का उत्सव न सिर्फ भारत में, पूरी दुनिया में है। और भारत ने दुनिया में जो भी अच्छी चीजें हैं वो चुनावी व्यवस्था में विकसित की है। और मैं मानता हूं कि इलेक्शन कमीशन इसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन का अधिकारी है। आप सब मीडिया के मित्र तो अब भारत में 900 से ज्यादा टीवी चैनल्स है, 5000 से ज्यादा दैनिक अखबार निकलते हैं और वो तो पूरी तरह चुनाव के रंग में रंग जाते हैं। और इसलिए हर एक का प्रयास और यही मंथन है जो लोकतंत्र को भी मजबूत करता है और देश को भी मजबूत सरकार देता है। तो मैं इसमें योगदान देने वाले एक लोकतंत्र के महायज्ञ में जो भी जितनी आहुति दे रहा है, सब अभिनंदन के अधिकारी हैं। मैं फिर से देशवासियों को यही कहता हूं कि आज गुजरात में और जहां जहां चुनाव का मतदान का दिवस है, बहुत भारी मात्रा में मतदान करें, लोकतंत्र के पर्व को मनाएं, उत्सव के रूप में मनाएं। मेरी आप सबको बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।